सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। कमर्शियल गैस सिलेंडर दाम वृद्धि पर विकासनगर कांग्रेस कमेटी ने किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में हुई वृद्धि पर कांग्रेस कमेटी विकासनगर ने जिला अध्यक्ष संजय किशोर और शहर अध्यक्ष विकास शर्मा की अगुवाई में सभी कांग्रेस जन तिलक भवन में एकत्रित हुए, जहां पर उनके द्वारा केंद्र सरकार विरोध में नारेबाजी करते हुए पहाड़ी गली चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार महंगाई रोकने में असफल हो गई है। महंगाई के कारण आम जन को अपनी जीविका चलाने को लेकर महंगाई के कारण परेशान होना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा उसे कहावत को सार्थक करती है जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से बढ़े हुए कमर्शियल सिलेंडर के दाम वापस लेने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने डबल इंजन की सरकार को महंगाई रोकने में असफल बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश के अंदर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ी है, गैस के दाम बढ़े हैं और आगे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की तैयारी है भाजपा प्रवक्ता के अनुसार। और जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि इलेक्शन के रिजल्ट आते आते महंगाई की गर्मी कई गुना बढ़ेगी, तो ये सही साबित हुई है। और हमारा ये कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ है और जो बेतासा वृद्धि है, 4 धाम रूट पर यात्री आ रहे हैं, होटलों में खाना महंगा हो गया है। महंगाई की मार पूरी तरह जनता को झेलनी पड़ रही है। उसके विरोध में आज सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करा, उसके खिलाफ नारेबाजी करी और निश्चित रूप से जनता इन सब बातों को समझ रही है, मान रही है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी पेट्रोलियम मंत्री से मिले थे लेकिन कोई राहत यहाँ नहीं मिली है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हमारे घर की गृहिणियां मारी मारी फिर रही है, गैस की लाइन लगी हुई है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को एक राहत तो दी उन्होंने कि 993 रुपए करा सिलेंडर, 1000 नहीं करा तो 7 रुपए की राहत को ले आए मुझे लग रहा। लेकिन ये बेताशा वृद्धि हुई है कमर्शियल सिलेंडर में, जहां से होटल वाले, छोटे जो चाय की दुकान वाले हैं, ये छोटे जो उन्होंने कहा था कि पकौड़े भी एक रोजगार है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आज वो सारे छोटी छोटी दुकानें बंद हो चुकी है। ये मार हमारे गरीब का जो चूल्हा है वो बंद हो गया है। आज रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। निश्चित रूप से इतनी बेताशा वृद्धि हमने जीवन में कभी नहीं देखी। आप ये देख लो कि भाजपा जिस प्रकार से चुनाव जीत रही है, जिस प्रकार से बॉर्डर पे लड़ना चाहिए उस प्रकार से पश्चिम बंगाल में लड़ रहे, डंडे के दम पे और अपार जितने भी उनके सेना के जितने भी विंग थे वो सब वहां पर उतारा है और लोकतंत्र को किसने तहस नहस करके उन्होंने चुनाव जीता, ये आपके और हमारे सबकी आंखों के सामने है। सरकार से केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस पर 993 रुपए बढ़ाकर व्यापारियों का शोषण करने का काम किया, रेडी ठेली पटरी वालों का शोषण करने का काम किया है। और उससे निश्चित रूप से खाने के रेट बढ़ेंगे, चाय पानी के रेट बढ़ेंगे और जो हमारे यहाँ 4 धाम पे आने वाला यात्री है वो क्या संदेश लेकर जाएगा इस प्रदेश से। और वो बाद में यही कहेंगे कि भाई प्रदेश में लूट खसोट का काम यहाँ के व्यापारी कर रहे हैं। इसके लिए असली दोषी केंद्र सरकार है जिसने गैस के दाम बढ़ाए हैं और उससे निश्चित रूप से फूड के दाम बढ़ेंगे। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि वो 993 रुपए जो बढ़ाए गए उसको तत्काल प्रभाव से वापस ले और जो शादी ब्याह में भी गैस दी जा रही है वो भी गैस की बजाय, सिलेंडर की बजाय सिक्योरिटी के लोगों को प्रदान की जाए कमर्शियल गैस, क्योंकि 9,000 रुपए जमा कराने के बाद ये उस माता पिता को गैस के सिलेंडर प्रदान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार, भले ये सरकार वोट ले रही हो जनता से, लेकिन ये देश को बांटने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आज प्रसादों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथियों ने विकासनगर में पुतला दहन किया है और इस तरीके से महंगाई बेताशा बढ़ रही और
जो व्यावसायिक सिलेंडर था उसकी कीमतों में एकदम भारी वृद्धि करने का काम किया गया है। उससे आम जन पर जैसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो छोटे व्यापारी है उन पर भी प्रभाव पड़ा है और जो गरीब व्यक्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। तो सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। महंगाई को रोकने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित है। नहीं, एक स्वाभाविक बात है, जब व्यावसायिक सिलेंडर आपने 994 रुपए एकदम बढ़ा दिया, जिसकी कल्पना शायद संभवतः किसी ने नहीं की थी, तो होटलों में खाना महंगा होगा और इससे जो है जो तीर्थ यात्री वो प्रभावित होंगे। तो सरकार, मैंने कहा ना कि महंगाई को रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित। देखिए, चुनाव हारना और जीतना एक अलग विषय है। अगर आप भाजपा को कहाँ चुनाव जीती है, क्या आसाम में तो जीती है, बाकी पश्चिम बंगाल में तो मैं कह सकता हूं कि जो सरकारी तंत्र है उसका भी दुरुपयोग किया गया, इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग किया गया और लगभग 700 जो है सीआरपीएफ और अन्य जो अर्धसैनिक बल है उनकी कंपनियों को वहां पर लागू कर दिया। मतगणना में भी जो है बाहर से लोगों को बुलाया गया। एक दहशत का माहौल पैदा करके अगर जीती है तो क्या जीत है, और पूरी केंद्र सरकार जिस तरीके से चाहती थी उस तरीके से इस चुनाव को लड़ने का काम किया है। तो मैं बंगाल की जीत को जीत नहीं मानता हूं। आसाम में जीते हैं और उसका स्वागत करता हूं।